महाभारत एक ऐसा युद्ध जिसमें कौरवों के पूरे वंश का विनाश हो गया था। लेकिन दोस्तों, महाभारत के युद्ध में एक समय ऐसा भी आया था कि एक बाण से पांडवों की पूरी सेना का विनाश हो सकता था। लेकिन भगवान कृष्ण की एक सीख ने इस बाण से पांडवों को बचाया था। ये कहानी क्या है? कौन था वो योद्धा जो वो बाण मारता तो पूरे पांडवों की सेना समाप्त हो जाती? इसके बारे में आज हम आपको अपने इस वीडियो में जानकारी देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन स्वागत करता हूं आप सभी का एनबीटी लाइफ के धर्म कथाएं शो में। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है गुरु द्रोणाचार्य से। गुरु द्रोणाचार्य जब महाभारत के युद्ध में पांडवों पर भारी पड़ने लग गए तो भगवान कृष्ण ने द्रोणाचार्य से निपटने के लिए एक योजना बनाई। योजना ये थी कि द्रोणाचार्य को बताया जाए कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया है, वीर गति को प्राप्त हो गया है। लेकिन इस बात में सच्चाई नहीं थी, यानी कि अश्वत्थामा मारे नहीं गए थे, बल्कि पांडवों ने अश्वत्थामा नाम के एक हाथी यानी कि गज को मारा था। और ये बात गुरु द्रोणाचार्य को अगर बताई जाती तो वो अपने पुत्र के विलाप में कमजोर पड़ जाते और उसके बाद उन्हें मारा जा सकता था। लेकिन ये बात बताएगा कौन? ये बात बताने वाले बने युधिष्ठिर, क्योंकि युधिष्ठिर धर्मराज थे और कभी भी असत्य नहीं बोलते थे। पांडवों के अन्य भाइयों ने भी गुरु द्रोणाचार्य से ये कहा कि अश्वत्थामा मारा गया है, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य इस बात को नहीं माने। उन्होंने कहा कि मैं ये बात धर्मराज युधिष्ठिर के मुंह से सुनना चाहता हूँ। युधिष्ठिर ने जब ये बात गुरु द्रोणाचार्य से कही कि अश्वत्थामा मारा गया है, तो साथ ही उसके पीछे का जो वाक्य था उसको बहुत धीरे से बोला, जिसे गुरु द्रोणाचार्य सुन नहीं पाए। वाक्य ये था कि अश्वत्थामा मारा गया लेकिन नर नहीं, हाथी। इसके बाद गुरु द्रोणाचार्य पुत्र विलाप में आ गए और धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। अश्वत्थामा को जब ये बात पता चली कि उनके पिता को पांडवों के द्वारा छल पूर्वक मार दिया गया है तो वो अत्यंत क्रोध में आ गए और क्रोध में आकर उन्होंने नारायण अस्त्र इस्तेमाल करने की ठान ली। नारायण अस्त्र एक ऐसा अस्त्र था जिसका इस्तेमाल करने से पांडवों की पूरी सेना का विनाश हो सकता था। ऐसा माना जाता है कि नारायण अस्त्र उन सभी सैनिकों को मार सकता था जिनके हाथ में कोई भी या किसी भी प्रकार का अस्त्र है या जिनके मन में लड़ाई की इच्छा है, उन सभी को ये अस्त्र मार सकता था। इस अस्त्र से निपटने के लिए भगवान कृष्ण ने पांडवों की सेना को एक सीख दी, जिससे पूरे पांडवों की सेना बच गई। भगवान कृष्ण ने पांडवों की सेना को इस अस्त्र से यानी कि नारायण अस्त्र से बचने के लिए ये सीख दी कि आप अपने मन में युद्ध का विचार न लाएं, अपने अस्त्र को ज़मीन पर छोड़ दें और साथ ही भगवान का ध्यान करें, ताकि आपके मन में युद्ध का विचार बिल्कुल भी ना आए। सारे पांडव सैनिकों ने यही बात अपनाई, यानी कि भगवान कृष्ण की इस सीख को समझा। उन्होंने अपने अस्त्र ज़मीन पे रखे और अपने मन में युद्ध के विचार को नहीं आने दिया और प्रभु की भक्ति अपने मन में करने लगे। इसके बाद जब नारायण अस्त्र की समय सीमा समाप्त हो गई और सारे पांडव सैनिक बच गए, उसके बाद उन्होंने दोबारा युद्ध में लड़ना शुरू किया और इस तरह से भगवान कृष्ण की एक सीख ने पांडवों की पूरी सेना की रक्षा कर दी। तो दोस्तों, हमको इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि अगर हमारे जीवन में भी कभी कोई बड़ी परेशानी आती है तो हमको उसकी लड़ने की बजाय कभी कभी शांति से अपने मन को एकाग्र करना चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए। इससे भी आप अपनी कई परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें एनबीटी लाइव। नमस्कार।